नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है और पंचायत चुनाव के मद्देनजर देखते हुए लगातार पंचायत की सर्वे रिपोर्ट और पंचायत की विकास कितना हुआ मौजूद है। रांची से करीब 155 किलोमीटर की दूरी पे पलामू जिले के पांकी प्रखंड के माड़न पंचायत में इस पंचायत के मुखिया के पद पे बीते 6 सालों से तैनात हैं। आपका पूरा नाम क्या हुआ मुखिया जी? शाहिदा खातून। शाहिदा खातून। और इनके मुखिया प्रतिनिधि की बात की जाए तो बीते 6 सालों से मुखिया प्रतिनिधि के तौर पर रफ़ीक अंसारी जी तैनात हैं। इन दोनों के कार्यकालों में क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारी योजना पंचायत में लाई गई और पंचायत में योजना लाने का मतलब है क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करना। अगर क्षेत्र का विकास सही से धरातल पर किया जाएगा तो जाहिर सी बात है पंचायतों का विकास अवश्य होगा। चुनावी चौपाल लगातार गाँव में इसलिए लगाया जाता है कि गाँव के विकास को दिखाना और पंचायत की समस्याओं के बारे में चर्चा करना। चलिए इन दोनों से आज हम वार्तालाप करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके रीजन में क्या गांव का विकास किया गया है और जो गांव का विकास किया गया है उस विकास कार्यों को देखते हुए आपको जनता क्या इस बार वोट देगी या फिर नहीं दे पाएगी। इन सभी चीज़ों के बारे में हर एक चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारी तरफ से जोहार आपको। आपको भी जोहार। मुखिया जी से भी आइए मिल लेते हैं। ये मुखिया प्रतिनिधि से जोहार आपको हमारी तरफ से। मुखिया जी आपका भी जोहार। बीते 6 सालों से मुखिया के पद पे आपकी पत्नी तैनात है। मुख्य रूप से बात की जाए तो कितना विकास कार्य आपके द्वारा कराया गया पंचायत में? मुखिया जी के द्वारा या मुखिया पति के द्वारा जो भी काम किया गया उससे हमारे जनता बहुत खुश हैं। सबसे पहला काम कि किसी भी क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो वृद्धा लाल कार्ड, मैंने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, लाल कार्ड और रोड का विकास हो, लाइन का हो या कल्याण विभाग से कुछ आता है हाथा पीसीसी या जो भी चबूतरा वगैरह आता है उस सब में हम लोग बहुत प्रयास किए और हम समझते हैं कि और पंचायत से बहुत अच्छा यहाँ डेवलप किया है। जी हाँ, एक परिचय आपको हम यहाँ के जो मुखिया हैं उनके बारे में बता के चलें। करीब 5 से 6 हज़ार के बीच में वोटरों की इस पंचायत में संख्या है और इस पंचायत के जो मुखिया हैं सबसे ज़्यादा वोट से चुनाव जीतने वाली पूरे झारखंड की मुखिया माने जाते हैं। मुखिया कितना वोट से ये चुनाव जीते थे? 1494 वोट से लीड किए थे 1494 वोट। हाँ, 1700 कुछ वोट मिला था, अगला को 300 लगभग मिला था। अगला को मात्र 300 वोट। हाँ, मतलब जो प्रतिद्वंदी थे उसका लगभग 300 लगभग मिला था। मतलब जान रहे हैं 1400 कुछ से चुनाव निकालना एक बहुत बड़ी लोकप्रियता होती है और क्षेत्र के विकास के लिए वैसे व्यक्ति को अगर मौका मिलता है तो पंचायत के विकास कितना कराया जाएगा वो आपको पता चलेगा यहीं से। 6 सालों की कार्यकाल की बात की जाए तो सबसे पहले ये बताएं कैसा कार्यकाल गया आपका? बहुत अच्छा गया, जनता का सहयोग मिला। सभी दिन जो हमारे वार्ड सदस्य लोग हैं सब दिन सहयोग किए और हमारे जो पंचायत के जो भी हैं जिस दल का भी हो सभी दल का सहयोग मिला। इससे हम बहुत अच्छा से 6 साल काम करने में अपना सफल हुए। हाँ, इससे बहुत अच्छा मैंने खुशी मिल रहा है। आगे भी मौका मिला तो इससे बेहतर करके पंचायत के लिए दिखाना चाह रहे हैं अगर जनता मौका दिया तो। जी हाँ, जनता मौका दिया तो पंचायत के विकास के लिए कार्य करेंगे। चलिए मुखिया जी से भी कुछ बातें कर लें। मुखिया जी आपके रीजन में क्या क्या कार्य किया गया पंचायत में? रोड नाली सब लाल कार्ड सब बनाए हैं। सब बनाए, जल मीनार वगैरह भी लगाए पंचायत में? हाँ, लगाए हैं सब। जल मीनार से फ़ायदा मिला है पंचायत वासियों को? बहुत अच्छा मिला है। फ़ायदा मिला है। अच्छा, पंचायत वगैरह घूमते हैं? जी हाँ, घूमते हैं। क्या क्या समस्या भी दिख रही है पंचायत में? सब देखते हैं। प्रतिनिधि जी से बात करके पूछ लेते हैं कि आपके रीजन में जो विकास कार्य किया गया है उससे जनता को कितना बेनिफिट मिला है। मुखिया जी, सरकार की 2 ड्रीम प्रोजेक्ट थी और महत्वाकांक्षी योजना थी। जो था पहला था पंचायत में लोगों को आवास दिया जाए जो पीएम आवास के नाम से जाना जाता है। दूसरा आई सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट थी जो थी राज्य सरकार के द्वारा पंचायतों में जल मीनार लगाकर लोगों को सही से पेयजल की व्यवस्था कराया जा सके। इन दोनों योजनाओं में सबसे पहले पीएम आवास में कितना पीएम आवास आप पंचायत में बनाए? पीएम आवास यहाँ थोड़ा सा कम था। 2011 के एससीसी डाटा के हिसाब से और पंचायत से यहाँ थोड़ा सा कम था। हमसे पहले हमारे मुखिया जी से पहले जो मुखिया थी थोड़ा सा ध्यान नहीं दी इस पर और ख़ास करके
मड़न पंचायत है। ये लगभग इस गांव में मड़न ग्राम में एसीसी डाटा में लगभग नाम नहीं था, और अभी जो नया वाला में एसीसी जो जुटा उसमें लगभग यहाँ जुटा है, जो लगभग 700 करीब एसीसी डाटा में नाम जुटा है, जो 100 कुछ अभी हम लोग दे चुके हैं। बाकी लगता है कि मार्च के बाद सरकार के आदेशानुसार अगर मिला टारगेट तो 100-200 मिल ही जाएगा, वो भी लगभग बनेगा। इससे जनता बहुत खुश रहते हैं और होना भी चाहिए। आवास बहुत जरूरी है। और हमारे गरीबों की बात की जाए तो पीएम आवास आप कितना टोटल बनाए हैं ये बताइए पहले। अभी तक लगभग वही 300 से 400 लगभग बना 300 लगभग लोगों को आवास मिला। हाँ, आवास मिला। गरीबों को मिला या फिर अमीर को ही सिर्फ? नहीं, हमारे पंचायत में हरिजन, आदिवासी और बैकवर्ड क्लास के ज़्यादा लोग रहते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा तो हमारे आदिवासी लोग को मिला, इसके बाद हरिजन भाई लोग को मिला, तब इन्हें जाके कुछ ओबीसी और जनरल जो टारगेट जैसे जैसे मिला हम लोग देते गए। अच्छा, पीएम आवास की बात की तो लगातार झारखंड के जो मुखिया हैं उनको कहीं ना कहीं पीएम आवास के नाम पर बदनाम भी किया गया और आरोपित भी बने मुखिया कि वर्तमान मुखिया के नाते कहीं पे कमीशन लेने का कार्य किया गया पीएम आवास के तहत। आपके पंचायत में ये सब भी कार्य किया गया? हमारे पंचायत में कहीं एक पब्लिक नहीं बोलेंगे कि मुखिया जी 10 रुपया भी लिए। अगर 10-20 कहीं से लगता है तो हम लोग खेती गृहस्थी करते हैं, जो भी पद पर है वही कुछ बेच बाच के या इधर उधर करके हम लोग जनता के लिए 24 घंटा तो नहीं लेकिन कम से कम 18 घंटा जरूर खटते हैं। मतलब हाँ, इससे हमारे करप्शन का खेल आपके द्वारा नहीं? हमारे तरफ से तो कहीं कुछ नहीं है। हमारे मुखिया जी तो खैर आज तक 10 रुपया किसी से लेवे नहीं की है। हाँ, जाहिर सी बात है, जब क्षेत्र के विकास के लिए आप कार्य करते हैं तो पब्लिक तभी सपोर्ट करेगी जब पब्लिक के लिए आप कार्य करेंगे। मुखिया जी, अब हम कुछ बातें करते हैं। सरकार की दूसरी महत्वाकांक्षी योजना थी जो था जल मीनार था। जल मीनार के टोटल कितना लगाया पंचायत में? वही लगभग हमारे समय से तो लगभग 15 या 16 लगा हुआ होगा, जिसमें 4 हम नल का भी काम दिए, जो 20 पॉइंट पर देना था 20 घर में। चारों मेरा अच्छा चल रहा है। इससे बेनिफिट मिला लोगों को? इसमें जनता के बहुत अच्छा, घरे घरे पानी जो मिल गया तो बहुत जनता खुश है। सरकार के काम से बहुत संतुष्ट है जनता। और जल मीनार अगर और जल मीनार मिलता और अगर नलकूप अगर और घरे घरे दे देते तो हमको तो लगता है कि जनता बहुत खुश रहते। इससे अच्छा और कोई काम ही नहीं है। मतलब कि सरकार की ये योजना जो है धरातल पे काम कर रही है। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत अच्छा मैंने लाभ भी हमारे जनता को मिल रहा है इससे। जी हाँ, सबसे बड़ी बात है कि हम जब झारखंड के सर्वे की बात की जाए तो झारखंड में लगातार आज पेयजल की समस्या बहुत ज़्यादा है। गर्मी का मौसम अभी बस शुरू होने वाला, मार्च का महीना है और अभी से समस्या आने लगी है कि क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था कुछ पंचायतों में कम है। इसके कारण से लोगों को अभी से ही नदी नालों का सहारा लेना पड़ता है। इसके तहत पंचायतों के विकास के लिए नल जल योजना लाया गया और जल मीनार के तहत लोगों को पेयजल की व्यवस्था कराएगी। इससे बेनिफिट कितना मिल पा रहा है पंचायतों में और पंचायत के मुखिया के द्वारा कैसा कार्य कराया गया है, आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि बेनिफिट मिला लोगों को। मुख्य रूप से बात की जाए तो जल मीनार जो योजना था, सरकार का महत्वाकांक्षी योजना था, आपने भी बताया कि कार्य कर रही है। अभी और ज़रूरत है जल मीनार का? हाँ, अभी और अगर 10-15 और मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तब हम कुछ हरिजन आदिवासी का जो इलाका छूट गया है, खास करके तो सबसे ज़्यादा हरिजन आदिवासी लोग का ज़रूरी पड़ता है। और जो सुखी संपन्न है तो अपना भी नल या जो भी हो बोरिंग करा के अपना मोटर बैठा के अपना पानी चला लेते हैं। लेकिन जो गरीब आदमी है, खास करके हमारे हरिजन आदिवासी या जो भी गरीब तबका के हैं, वो नहीं कर पाते हैं। अगर और कुछ मिल जाता तो मैंने पंचायत बहुत अच्छा जगह पर पहुंच जाता। चलिए, ज़रूरत और है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का कितना फ़ायदा मिल पा रहा है, इसी को जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। अब दूसरी हम बात की जाए पंचायत की समस्याओं के बारे में आज हम बातें करते हैं। पंचायत की मुख्य रूप से भी क्या क्या समस्या बचा हुआ है जिस पे काम होना चाहिए? सबसे पहला काम तो गरीब आदमी के लिए सबसे पहले तो वृद्धा पेंशन होना चाहिए, विधवा पेंशन होना चाहिए, विकलांग पेंशन होना चाहिए। इस सब में थोड़ा सा है कमी। अभी सरकार का जो पूरे झारखंड के हर पंचायत में जो ग्राम सभा के थ्रू सरकार आपके अधिकार, आपके द्वार, आपके माने जो भी है उसमें जो काम किए उसमें थोड़ा सा हम लोग के अच्छा लगा और कुछ काम भी मिला। अभी के डेट में हम समझते हैं कि हमारे पंचायत में लगभग 150 से 200 वृद्धा पेंशन पास हुआ और कुछ नंबर लगा हुआ है, वो भी लगभग हो जाएगा। और हो जाएगा तो हमारे गरीब को जब 1000 मिलता है महीना तो वही उसका पैर हाथ है। चाहे कोई कितना बड़ा आदमी हो, उसका बाल बच्चा कुछ सहारा देना बंद कर देता है। जब बुजुर्ग आदमी हो जाता है तो वो सोचिए कि दूसरा बेटा उसका हो गया जो
मैंने सहारा देता है। मतलब पेंशन से लोग गरीबों को फायदा मिल रहा है। हाँ, बहुत बहुत फायदा मिल पा रहा है। आपने बताया कि सरकार आपके द्वार के तहत कार्यक्रम कराया गया था, उस कार्यक्रम में करीब 250 लोगों को पेंशन, हाँ, लगभग 250 लोग को लगभग पेंशन मिला। 50 लाख का यही एक थी लोन टाइप के, हमारे डीसी महोदय अपने आए थे, पलामू डीसी, आपके अधिकार आपके द्वार वाला में, आपके सरकार में, वो अपने हाथ से 50 लाख का डायरेक्ट काम करने के लिए महिला समूह के दिए चेक के द्वारा। इसके अलावा लगभग 40 से 50 लोन लेने के लिए, जो हर एक नौजुवक जो पढ़े लिखे तबके के हैं 50,000 से लेकर 5 लाख तक मिल रहा था। तो लगभग 50 लेकर भरा है और ज़्यादा उम्मीद है कि वो भी उन लोग के मिल जाएगा। तो कुछ अपना उन लोग उन्हें मतलब आप आगे चलाएंगे काम अपना। आप मानते हैं कि सरकार आपके द्वारा जो कार्यक्रम चलाया गया था पंचायतों में, वो सरकार के लिए और पंचायत वासियों के लिए भी बेनिफिट देने का कार्य किया? बहुत अच्छा। मैंने इसमें यही रहा कि जो भी आदमी मान लिया ब्लॉक तक डेली दौड़ता था, अभी के डेट में घरे घरे सरकार आके हर पंचायत में हर समस्या को हर तरह से फॉर्म लिया और उस पर एक एक करके काम हो रहा है। क्या मुखिया जी, एक हम कटाक्ष करना चाहेंगे राज्य सरकार पे भी जरा सा। ये जो कार्यक्रम चलाया गया एक दिन के लिए, अगर इस कार्यक्रम, क्या लगता है एक दिन में सभी समस्या का निदान हो जाएगा, ये बताइए? नहीं, एक दिन में तो निदान नहीं हो जाएगा, लेकिन हर एक तरह के फॉर्म एक दिन में, एक मैंने ग्राम सभा टाइप के पंचायती तो मैंने जगह पर पूरे पंचायत में एक जगह अगर सभी को जुटा के किसको क्या समस्या है, जैसे आवास की समस्या है, पीएमवाई आवास की अगर समस्या है, उसमें अगर कुछ फॉर्म जमा हुआ, अगर ई वाला भी अगर लागू एसएससी डाटा में जुट जाता है तो सरकार के सबसे बड़ा समस्या इससे हल हो जाएगा। इसलिए बहुत आदमी गरीब दुखिया है, अभी भी उसके पास घर नहीं है। मतलब आप मानते हैं कि सरकार को इस तरह का कार्यक्रम को बार बार करना चाहता है कि लोगों को फायदा मिले? बहुत है, अगर बार बार करे तो और अच्छा रहेगा हमारे जनता के लिए, और होना भी चाहिए। और ऐसा सरकार के तो हम दाद देते हैं। मैंने अच्छा काम बेचारे किए कि आप सभी पंचायत में द्वार जाके और फॉर्म जमा करने के बाद और उस पर करवा एक एक करके सबके कर रहे हैं। सरकार आपके द्वार के तहत जो कार्यक्रम किया गया उससे कितना बेनिफिट मिला पंचायत के वासियों को, ये वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि के तौर पे ये बता रहे हैं। मुखिया जी, हम बातें करते हैं पंचायत की समस्याओं के बारे में, आपसे हम बात कर रहे थे। पहली समस्या बताए पेंशन की समस्या है, जो अगर सही से हो जाए तो सबसे बड़ा समस्या है, जो सोल्व हो जाएगा पंचायत के लोगों के लिए। दूसरी समस्या क्या है? दूसरी समस्या ये आवास का है, और तीसरी समस्या आप समझते हैं कि अगर हर एक जनता को जो सरकार टारगेट दिया है कि हर एक को हम 50,000 से 5 लाख तक लोन देंगे, उसमें भी सब्सिडी आदिवासी के लिए 60%, हरिजन एसी के लिए लगभग उसका भी 60%, और ओबीसी के लिए 40%, जनरल के लिए भी 40%। अगर ये वाला अगर सरकार अगर अच्छा से लागू कर दे तो हम समझते हैं कि हर एक पंचायत खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए आ जाएगा जगह पर। हाँ, रोजी रोटी अपना लगेगा, वो अपना चला लेगा, बेनिफिट मिलेगा। हाँ, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आपने क्या कार्य किया पंचायत में? शिक्षा के लिए तो सभी स्कूल में हम लोग हर समय देखते हैं, कुछ कहीं कुछ ज़रूरी पड़ता है तो हम लोग देते भी हैं। और स्वास्थ्य के लिए तो हम लोग तत्पर हर समय रहते। कोरोना का जो चल रहा था 2 साल से, लगभग 2-2.5 साल से, तो हम तो मुखिया प्रतिनिधि के नाते लगल रहते थे, और हमारे पत्नी भी बेचारी दिन रात लगल रहती है। जहाँ भी देखिए जो काम के लिए जो जाए तुरंत होता है, कहीं कुछ नहीं, पैरवी की जरूरी नहीं है। और दूसरा काम, कोरोना में हम लोग बहुत हेल्प किए, अपना पैसा भी लगा के 40, 50, 60 जो बाहर से कमा के आते थे, तो हम लोग अपना पंचायत भवन में पूरा मच्छरदानी से लगा के, गद्दा से लगा के, खाना पीना सब करके हम लोग रखते थे। इससे भी बहुत अच्छा लगा कि हमारे पंचायत में लगभग कोरोना के नाम पर एक आदमी भी लगभग ग्रसित नहीं हुआ। ये बहुत खुशी की बात है। जो भी बाहर से आता था हम लोग उसको बंद करके रखते थे, खाना पीना सब उपाय करते थे। इससे आप ये सब जो कोरोना काल आया इसके बारे में बता रहे हैं वर्तमान मुखिया। कोरोना काल जाने रहे पूरा विश्व के लिए वैश्विक महामारी रही, और ये कैसे महामारी रही जो कि कोई भी राज्य के लिए आसान नहीं था इस चीज़ को सोल्व करना। हालांकि वर्तमान मुखिया के नाते इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। मुखिया जी, डाटा में जब आपका ले रहे थे तो पंचायत के बारे में, तो करीब 3 लाख रुपया अभी भी पेंडिंग है आपका, जो अभी तक नहीं मिल पाया है। उस पर है, हम लोग जैसे भोजन वोजन कराए, सबको गद्दा लगवाए, टेंट लगवाए,
मच्छरदानी लगवाए या जो भी मैंने साबुन और का मास्क वगैरह, तो लगभग हमको लगता है कि 3 लाख के लगभग अभी हम लोग अपना व्यक्तिगत अपना रुपया लगाए, जो अभी तक नहीं मिल पाया। अगर ये पैसा सरकार कहीं से वहन कर देती तो हम लोग के मैंने खास करके अपना निकलता, तो उससे भी जनता का कुछ फ़ायदा होता। जाहिर सी बात है, सरकार के द्वारा हालांकि एक मुखिया का जो सैलरी रहता है मात्र 1,000 रुपया रहता है, और 1,000 में जो कितना कार्य कर सकते हैं वो भी आप जान सकते हैं। मुखिया जी, 3 लाख रुपया आपका कोरोना काल में खर्च हुआ, अभी तक पेंडिंग है, ये नहीं मिल पाया। चलिए इन सभी चीज़ों को जब बातें करें तो साइड करके थोड़ा सा शिक्षा के विकास के लिए क्या जरूरी है पंचायतों में? शिक्षा के लिए हमारे हाई स्कूल है, यहाँ 14 स्कूल है, 14 मिला संकुल स्कूल हमारा मॉडर्न कहलाता है। तो इसमें अगर कुछ टीचर अगर बढ़ जाते, अब हाई स्कूल है, हाई स्कूल का अगर बाउंड्री हो जाता हाथा, तो गरीब क्षेत्र है मेरा, अगर हो जाता तो शिक्षा बहुत अच्छा होता। हम लोग मांग भी किए सरकार से, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हो पाया है। और कुछ कुछ स्कूल है जो सिर्फ पारा से ही चल रहा है, जो अभी सहायक टीचर के तौर पर अभी हमारे सरकार, नया सरकार जो हेमंत सरकार हुआ है, तो पारा के जगह पर 60 साल करके सहायक टीचर के तौर पर दिया। ये बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कुछ टीचर अगर बढ़ा देते इस पंचायत में तो पढ़ाई में बहुत मैंने और पंचायत से ठीक रहता। शिक्षा के विकास के लिए शिक्षकों का रहना जरूरी है, रहना ये आप जरूरी मानते है। हैं? हाँ हाँ, ये होना एकदम जरूरी है। सबसे बड़ी बात की जाए तो लगातार आप जब क्षेत्र घूमेंगे, जब क्षेत्र की सर्वे रिपोर्ट में जब आप देखेंगे तो पंचायत की एक एक समस्याओं के बारे में चर्चा होती है। शिक्षा का क्या हाल है, स्वास्थ्य के लिए पंचायत में कितना डेवलपमेंट हुआ, राज्य सरकार के तो जो योजनाएं धरातल पर क्षेत्र में दिया जाता है उससे कितना बेनिफिट मिला, उसी में हम लगातार पंचायत में 2 सबसे बड़ी समस्या नज़र आती है। कुछ कुछ पंचायतों में उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, उसमें अभी तक डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हो पाया है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरा समस्या नज़र आता है शिक्षा के लिए कि शिक्षा केंद्र तो बना पड़ा है, परंतु आज भी शिक्षकों की घोर कमी है। इसके कारण शिक्षा का विकास कैसे हम कर पाएंगे या फिर राज्य सरकार कैसे कर पाएगी? तो पहले शिक्षकों की नियुक्ति करना अति आवश्यक है, उसके बाद डॉक्टर की नियुक्ति करना अति आवश्यक है। आपके स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर वगैरह बैठता है? नहीं, अभी तो नहीं बैठते हैं, लेकिन बगल में पाकी है, यहाँ से 9 किलोमीटर। फ़ोन जब भी करते हैं तो बेचारे लोग उपलब्ध रहते हैं, अगर आना पड़ा तो आ भी जाते हैं, और नहीं तो फिर वहाँ जाने के बाद एक फ़ोन भी किए तो बेचारे 12 बजे रात के भी सेवा देते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ केंद्र बना हुआ है? केंद्र छोटा है, वो केंद्र है बहुत छोटा जो नहीं होता है। अच्छा, छोटा वाला केंद्र बना हुआ है। हाँ, तो उसमें एको डॉक्टर नहीं रहते हैं। एक भी डॉक्टर, यहाँ से जाना पड़ता है 9 किलोमीटर की दूरी पर? हाँ, 9 किलोमीटर की दूरी पर हमारा प्रखंड है, वहीं एक स्वास्थ्य केंद्र है पाकी। चलिए वहाँ पाकी जाता है तो फ़ोन करने के बाद लगभग इलाज होता है। चलिए फ़ोन करने के बाद? हाँ हाँ। चलिए वर्तमान मुखिया है, आपने सुना कि फ़ोन करने के बाद इलाज होता है। चलिए ये कटाक्ष है राज्य सरकार के लिए कि अगर हम स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं और उसके विकास के बारे में जब हम बात करते हैं तो जो मेन जरूरी कार्य है मुख्य रूप से शिक्षा, किसान और स्वास्थ्य, इन तीनों चीज़ों पे अगर हम कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है क्षेत्र का विकास आवश्यक है। पंचायत चुनाव की बात की जाए तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही है आपके द्वारा? हाँ, जो वो तो 5 साल चलते रहता है, हम लोग अलग से तैयारी नहीं करते हैं। बस जो करते हैं, जो दिन रात लगल रहते हैं, वैसे ही दिन रात हम लोग अभी भी खटते हैं। जनता अगर चाहे तो वोट दे सकती है, और नहीं चाहे तो अगर ज़बरदस्ती भी कीजिएगा तो थोड़े बेचारे देंगे। जनता का तो दिल जितना पड़ेगा काम कीजिएगा तभी वोट देगा। इस बार उम्मीद कैसा है, क्या लगता है चुनाव जीत पाइएगा? चुनाव तो लग रहा है कि तबर तो पूरे झारखंड में पहला थे, तो कम से कम पलामू में तो पहला जरूर होना चाहिए, जो जिस हिसाब से काम किए हैं। अच्छा, इतना पहले ज़्यादा तो इस बार ज़्यादा की उम्मीद नहीं है क्या? अब तो हम अपने मुंह से तारीफ क्या करें, लगता है कि अगर झारखंड टॉपर थे तो ज़्यादा उम्मीद है कि होना चाहिए, नहीं तो कम से कम तो पलामू टॉपर तो जरूर अपने रहेगा। कार्ड पे भरोसा है आपको? पूरे भरोसा है। कार्ड पे वोट मिलेगा या फिर नोट पे मिलेगा, ये भी बताइए। नहीं नहीं, हमको कार्य पर वोट मिलता है। कार्य पे हम वोट मिलेगा। हाँ, मुखिया रहे चाहे नहीं रहे, हम लोग सेवा में दिन रात रहते हैं, सब दिन रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ का जो वीडियो है बहुत जाबाज है। जब भी जिस तरह के काम कहते हैं तो बेचारे एक पैर पर खड़ा रहते हैं। उनको अगर 12 बजे रात के भी बोले कि सर एगो पेंशन है, बहुत ज़रूरी है सर, गरीब आदमी है, तो बेचारे को देखते हैं कि कम से कम तुरंत बोलता है कि उसको भेजो। अब अगर नहीं जा सका तो हम लोग भी फॉर्म लेके जाते हैं तो लगभग कर देते हैं। मतलब प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं उनके तरफ से कोऑपरेट मिल पाती है आपको? हाँ, बहुत अच्छा मिलता सहयोग है। मिलता है? हाँ हाँ, ये भी है, पहले भी थे, तो हमको खास करके मिलता है। आपको खास करके मिलता है? बाकी के मिले कि नहीं वो तो अपना जानेगा नहीं, बेचारा। कुछ लोगों के द्वारा अफसरशाही का भी आरोप लगता है। वर्तमान मुखिया ये कुछ कहते हैं कि अभी भी प्रखंड की बात की जाए तो प्रखंड में अफसरशाही ज़्यादा चलता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी हो या फिर
कोई भी पदाधिकारी हो उनको सहयोग प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता, तो आप कह रहे हैं कि सहयोग आपको मिलता है? नहीं नहीं, हमको तो सहयोग मिलता है, वो बेचारे देते हैं, हम भी उनको देते हैं सहयोग। जहाँ उनको मान लिया कोरोना काल में बोल दिए कि डॉक्टर लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो हम लोग जब तक डॉक्टर रहते हैं तब तक हम लोग साथ देते हैं। पूरे गांव में घूम घूम के हम लोग मैंने अगर रात तक भी रहना पड़ा तो हम लोग साथ देते हैं। तो हम उनका साथ देते हैं तो भी बेचारे हमको साथ देते हैं। अच्छा, मतलब आप इससे साथ बहुत देते हैं तो खुश। आपका साथ देते हैं? हाँ हाँ, देते हैं, इसमें कमी नहीं है। चाहे डॉक्टर से हॉस्पिटल के हो या प्रखंड के हमारे BDO साहब हो, CO साहब हो या और कोई अधिकारी पदाधिकारी हैं, लगभग बेचारे लगल रहते हैं। कोरोना काल में तो इन लोग, हमको लगता है कि सुबह से शाम तक, कभी कभी तो रात में भी इन लोग रह जाता था। हमारे पंचायत में भी कई बार रात में रह गए। तो इन लोग का तो कार्य अच्छा था कोरोना काल में। हाँ, इसमें शक नहीं है। जो पाकी प्रखंड की बात की जाए या फिर छतरपुर प्रखंड की बात की जाए तो पलामू जिला में हम पहले भी बता चुके हैं, 2 ही प्रखंड सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है, करप्शन के मामला हो या फिर विकास के मामला में हो। हालांकि वर्तमान मुखिया है, इनके द्वारा कहा गया कि नहीं, पदाधिकारियों का सहयोग हमें मिला है और जो सहयोग मिला है क्षेत्र के विकास के लिए, तो जाहिर सी बात है पंचायतों का विकास भी हुआ होगा। मुखिया जी, राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं अपने पंचायत के लिए? हमारे पंचायत में सबसे पहला मांग है कि वृद्धा जो छूटा हुआ है वो बेचारे गरीब आदमी को हो जाए, 60 साल से ऊपर है, जो विधवा है उनको हो जाए, असहाय है उनको 30,000 मिलता है उसको मिल जाए। और सबसे बड़ा चीज़ है कि बहुत आदमी गरीब है हमारे पंचायत में, और हरिजन आदिवासी का इलाका भी है। सबसे ज़्यादा आदिवासी और बैकवर्ड क्लास में आते हैं। इन लोग के अगर आवास मिल जाए सबको घर घर, तो सरकार का बहुत बड़ा उपलब्धि इसमें होगा। मतलब पहला प्राथमिकता आवास की है, आवास के और वृद्धा पेंशन का। वृद्धा पेंशन की। हाँ, और तीसरा है कि जैसे गर्मी के दिन है तभी पानी का किल्लत बहुत जगह होता है, तो पानी के दिक्कत के चलते कहीं कहीं जन मीनार हो जाए, कहीं डीप बोर हो जाए, और डीप बोर होने के बाद उसमें जन मीनार लग जाए, उससे अगर घर घर नल का अगर व्यवस्था हो जाए तो पब्लिक, हमको लगता है कि बहुत खुश सरकार से रहेंगे, और सरकार के थ्रू हम लोग से भी खुश रहेंगे। तो अगर ये सब कार्य कराया जाएगा तब? हाँ हाँ, ये सब ये सब होता मुख्य मांगे हैं आपकी? हाँ, सबसे मुख्य स्वास्थ्य मांगे केंद्र के है। लिए कुछ मांग करेंगे? एक अगर बड़ा हॉस्पिटल, अगर स्वास्थ्य केंद्र हो जाता है यहाँ, तो ये माड़न पंचायत ने 5-6 पंचायत का केंद्र बिंदु कहलाता है। अगर एक यहाँ स्वास्थ्य केंद्र अगर हो जाए बड़ा टाइप के, और 2 डॉक्टर, एक लेडीज़ एक पुरुष अगर यहाँ रहें, तो बहुत मैंने जनता के लिए बहुत बड़ा कहिए कि काम हो जाता। बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। हाँ हाँ, इसलिए कि यहाँ से 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर रात में जाने में भी दिक्कत होता है, बड़ी मुश्किल से भेजता है आदमी यहाँ। यही खुशी की बात है कि भेजने के बाद कम से कम इलाज हो जाता है जो होने लायक है। चलिए, स्वास्थ्य केंद्र की मांग है। हाँ हाँ, मुख्य रूप से। और एक चीज़ है कि यहाँ 5-6 पंचायत का एक केंद्र बिंदु है, और हाई स्कूल यहाँ इस पूरे क्षेत्र में एक ही गो है। अगर ये +2 हो जाता तो खास करके हमारे हरिजन आदिवासी और जो बच्ची लोग हैं, जो बाहर देहात के आदमी हैं, तो किसान के बाल बच्चन है, मजदूर के बाल बच्चन है, तो अगर +2 हाई स्कूल अगर हो जाता, हम लोग उत्क्रमित हो जाता, तो बहुत गरीब आदमी का भलाई होता। जो शिक्षा का स्तर हमारा पंचायत की या 5-6 पंचायत कम से कम ऊंचा होता शिक्षा का स्तर। मतलब 5-6 पंचायत मिलाकर एक कॉलेज की मांग करते हैं। हाँ हाँ, +2 हो जाता, बस हम लोग का सबसे बड़ा काम हो जाता है। चलिए, मुख्य रूप से इन सभी चीज़ों पर अगर राज्य सरकार काम करती है, जैसे कि विधानसभा सत्र भी चल रहा है और विधानसभा सत्र में लगातार आवाज़ें उठती है कि क्षेत्रों के विकास के लिए, आज भी झारखंड की बात की जाए तो अभी भी झारखंड की विकास निचले पायदान पे है, क्योंकि झारखंड के लोग भी समय पे टैक्स देते हैं, झारखंड के लोग भी समय पे सारा चीज़ करते हैं और झारखंड के पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी आज झारखंड पीछे है। ये सबसे बड़ा सवाल है राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से। अगर झारखंड के विकास के बारे में हम बातें करते हैं तो क्या चीज़ की कमी झारखंड के पास है? कोई चीज़ की कमी नहीं है, सारा खदान हमारे पास है, सारा कुछ हमारे पास है, फिर भी आज शिक्षा का स्तर नीचे है, स्वास्थ्य का स्तर नीचे है, सिंचाई की व्यवस्था भी सही से नहीं हो पाई है, सड़कों की व्यवस्था सही से नहीं हो पाई है। तो आखिर हम कैसे क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेंगे और जनता का विकास करेंगे? आज़ादी का 75 साल बीत रहा है और आज भी अगर इन सभी चीज़ों का लाभ हमारे लोगों को नहीं मिल पाएगा तो आखिर उनका विकास कैसे हो पाएगा? एक आखिरी सवाल मुखिया जी से भी ले लेते हैं। मुखिया जी, उम्मीद है इस बार चुनाव जीत पाइएगा? जनता वोट देगी? उम्मीद तो है। उम्मीद है। पिछला बार 1400 पार किए थे, इस बार कितना टारगेट रहेगा? 1500 लगभग हो जाएंगे। उम्मीद है?
जनता से वोट मिलेगा? हाँ, जनता से मिलेगा। सामने वाले प्रतिद्वंदी भी है, उनको मौका नहीं दीजिएगा क्या, ये बताइए? नहीं, वो तो जनता का वोट है। अगर उन्हीं को मौका मिलता है तो सबसे पहला माला हम पहनाएंगे बेचारे को, पंचायत चलावे। अगर नहीं मिलेगा, अगर हम ही को मिलेगा तो चलाना ही नहीं पड़ेगा। चलाना ही पड़ेगा। हाँ, कैसे नहीं चलाइएगा। पंचायत वासियों को संदेश देना चाहेंगे अपने तरफ से? पंचायत वासियों को हम सबसे पहला संदेश देना चाहते हैं। यह संदेश देना का, हम सबसे छोटे हैं तो हम तो यही कहेंगे कि हम लोग जो मिला जुला के हमारे हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, जो एकता का एक बहुत बड़ा चट्टान है यहाँ, चाहे कोई पार्टी का हो, सब हम लोग भले अलग अलग रहते हैं दल विशेष पर, लेकिन अगर कहीं ऐसा रहता है तो हम लोग सब एक जगह रहते हैं। यही एकता बनल रहे तो विकास तो करना सरकार के और मुखिया और जनता मिलकर जितना चाहेगा कर सकता है। मतलब पहला एकता, उसके बाद विकास। हाँ, ये आप चाहते हैं? एकता तो आपस में बना रहना चाहिए। चुनाव तो आता है जाता है। ग्राम पंचायत का पूरा नाम क्या हुआ? ग्राम पंचायत का पूरा नाम हमारा माड़न है। आपका पूरा नाम क्या हुआ? मेरा नाम रफ़ीक अंसारी है। रफ़ीक अंसारी जी। हाँ, माड़न पंचायत की विकास के बारे में, आप यहाँ के विकास के कार्यों के बारे में वर्तमान मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि इन दोनों से सुन रहे थे कि क्षेत्र के विकास की योजनाओं का कितना विकास गाँव में किया गया और क्या क्या समस्या पंचायत में है जिसे राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए और क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। लगातार हमारे साथ बने रहने का तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। रांची से करीब 155 किलोमीटर की दूरी पे ग्राम पंचायत माड़न से केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट। मिलेंगे इस पंचायत के चुनावी चौपाल में, जहां मौजूद रहेंगे पंचायत की जनता। पंचायत से हम करेंगे, सबसे पहला एजेंडा है कि गांव का विकास सही समय पे सही लोगों तक पहुंचाया जाए, तभी हम झारखंड के विकास के बारे में कार्य कर सकते हैं। लगातार हमारे साथ बने रहने का तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।